इसलिए जो कम्युनिकेशन स्किल है, विभीषण से संवाद जो राम ने किया, वो साधन और साधना के बीच का संवाद है। बड़ी अद्भुत बात है। राम की शक्ति पूजा, आप में से शायद अधिकांश लोगों को पता होगा कि राम और रावण के युद्ध में एक दिन ऐसा आया था जिस दिन राम की सेना पराजित हो गई थी, तोड़फोड़ मचा दी थी रावण ने, जिस दिन रावण खुद आया था। महाप्राण निराला ने कविता लिखी है राम की शक्ति पूजा। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा, अमर रह गया राम रावण का अपराजय समर। आज का तीक्ष्ण विदिक्षिप प्रकर वेग प्रखर, शतशैल शंवरणशील नील नवगर्जित स्वर, विच्युत वन्य राजीव नयन हत लक्ष्मण, लोहित लोचन रावण मदमोचन महायान। ऐसी कविता लिखी है। उस दिन सब बेहोश हो गए, सुग्रीव बेहोश हो गया, सौमित्र बेहोश हो गए, लक्ष्मण सब बेहोश हो गए। राम लौटे तो राम बहुत दुखी थे। जामवंत ने समझाया, जामवंत सबसे सीनियर है सेना में, मतलब सबसे फाइनल पोजीशन पे, ब्रिगेडियर जनरल से भी ऊपर हैं। उन्होंने राम से कहा कि इतना क्यों दुखी होते हैं, वही आपका हाथ है, वही आपका तूणीर है, मार लेंगे, इसे कोई दिक्कत नहीं है। किसी किसी दिन होता है, सामने वाले का दिन होता है, किसी किसी दिन नहीं होता। राम ने कहा ऐसा नहीं है। जब मैं युद्ध लड़ रहा था तो मैंने एक बात देखी, रावण नहीं लड़ रहा था, रावण के साथ शक्ति लड़ रही थी, दुर्गा लड़ रही थी, देवी लड़ रही थी। और यह अजीब बात है कि मैं धर्म के साथ हूं, मेरे साथ नहीं लड़ रही, उसके साथ लड़ रही हैं। तो जामवंत ने कहा अगर ऐसा है तो युद्ध हम संभालेंगे, आप पूजा करिए। तो 108 कमल मंगाए गए। यह दशहरा क्यों मनाया जाता है, ये आज शायद कुछ लोगों को पता चलेगा। हम तो कहते हैं कि रावण हरा दिया, ऐसा हुआ नहीं। ये जो शक्ति की पूजा, नवरात्रि की पूजा क्यों है? 9 दिन राम ने ध्यान धारण किया और 108 कमल वो चढ़ाते थे, एक एक कमल शक्ति के चरणों में चढ़ाते थे, त्रिकुटी में साधते थे, इमेज बनाते थे, जैसे सूफी लॉ लगाते हैं, जैसे साधु लॉ लगाते हैं। वो ध्यान में चढ़ते चले गए। आखिरी दिन जिस दिन आया, जिस दिन उनको वर मिलना था शक्ति का, 107 कमल जब उन्होंने चढ़ा दिए तो देवी ने सोचा कि इसका एग्जाम लेती हूं कि कितना भक्त है। वो आखिरी नील कमल उठा के ले गई। राम ने यूं करके थाली में हाथ फिराया तो देखा कि कमल ही नहीं है। तो वो ध्यान से नीचे उतरे और देखा कि कमल नहीं है। उन्हें लगा अब साधना भंग हो जाएगी। निराला लिखते हैं कि राम की आंखें भीग गई। राम ने कहा, दिख जीवन जो सहता ही आया है विरोध, दिख साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। ये 3 लाइन है, लेकिन चौथी लाइन राम की, ऐसी के कारण वो राम है। दुखी है कि अब क्या करूंगा, सब हार जाऊंगा। दिख साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, दिख जीवन जो सहता ही आया है विरोध, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, पर एक और मन रहा राम का जो न थका। उन्होंने कहा ऐसे थोड़ी चलेगा, ऐसे पूजा थोड़ी उठा दूंगा। तो राम ने क्या किया? राम ने कहा कि मां कहती थी मुझको राजीव नयन, मुझको कहती थी कमल के जैसे आंख वाला है मेरा बेटा, तो अभी 2 कमल के फूल मेरे पास हैं। तो राम ने अपना एक तीर निकाला अपने तरकश में से और उसको हाथ से पकड़ के उसकी फलक आंख की तरफ ले गए कि अपनी एक आंख चढ़ा देता हूं। युद्ध में विजय होनी चाहिए, सत्य जीतना चाहिए। और जब बिल्कुल आंख के पास पहुंच गया तीर और देवी को लगा कि अभी आंख निकाल लेगा, तब स्वयं दुर्गा प्रकट हुई और उन्होंने हाथ पकड़कर कहा, होगी जय होगी हे पुरुषोत्तम नवीन, के महाशक्ति राम के बदन में हुई।